हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में लिस्ट हुई टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड ने लिस्टिंग के बाद अपने सबसे पहले तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। लिस्टिंग के बाद से शेयर लगातार दबाव में रहा है और अपने 105 के आईपीओ प्राइस से लगभग 45% से ज़्यादा टूटकर 56 के लेवल पर आ चुका है। ऐसे में क्या ये रिजल्ट्स इस गिरते शेयर को सहारा देंगे? क्या यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या एवरेज करने का ये सबसे बेस्ट मौका है? आज के वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी टाइमली अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलिए सीधे बात करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस की। अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में कंपनी की कुल सेल्स 89.74 करोड़ रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12.47 करोड़ आया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 13.90% पर काफ़ी मजबूत दिख रहा है। खर्चों और टैक्स को काटने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ 37 लाख रहा है और तिमाही का ईपीएस 1.66 है। क्योंकि यह कंपनी अभी पिछले महीने ही लिस्ट हुई है, हमारे पास पिछले साल के समान तिमाही के सटीक तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं। लेकिन अगर हम सालाना आधार पर देखें तो कंपनी ने पिछले साल 21 करोड़ 7 लाख का मुनाफा कमाया था और उस हिसाब से हर तिमाही औसतन 5.4 करोड़ बैठता है, यानी कंपनी अपने ट्रैक पर सही चल रही है। अब सवाल यह आता है कि अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं तो शेयर लगातार लोड सर्किट क्यों लगा रहा था और अपने 52 वीक लो 55.25 के पास क्यों ट्रेड कर रहा है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, क्रिसिल रेटिंग का दबाव। आईपीओ के ठीक पहले क्रिसिल ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग कैटेगरी में डालकर डाउनग्रेड किया था, जिससे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लिस्टिंग के बाद पैनिक सेलिंग की। दूसरा है हाई डेट। कंपनी पर कर्ज का बोझ थोड़ा ज़्यादा था। फाइनेंशियल ईयर 26 तक डेट इक्विटी रेशियो 2.35 टाइम था, जो कि ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा टर्न अराउंड है। कंपनी ने अपने आईपीओ से 126.25 करोड़ जुटाए हैं, जिसका मुख्य इस्तेमाल कर्ज चुकाने और अहमदाबाद में नया वीविंग प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा है। यानी आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का कर्ज काफ़ी कम हो जाएगा और नए प्लांट से प्रोडक्शन भी आएगी तो सेल्स पर भी फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। इस समय भारी गिरावट के बाद अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड का पीई रेशो केवल 9.88 टाइम रह गया है। आप खुद देखिए, केपीआर मिल का पीई रेशो 41.9 टाइम है। वेल्सपन लिविंग का पीई रेशो 58.2 टाइम्स है और यदि हम ओवरऑल इस सेक्टर का मेड इन पीई रेशो निकालें तो 18.8 टाइम्स है। इसका सीधा मतलब है कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत सस्ता है, अंडर वैल्यूड हो चुका है। कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 34.6% है, जो टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरीन में से एक है। तो अब हमारे सब्सक्राइबर को क्या करना चाहिए? यहाँ साफ साफ 3 रणनीतियाँ हैं। अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था और आप लॉस में हैं, यहाँ पर पैनिक में आकर बेचने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। कंपनी का बिजनेस ग्रे फैब्रिक और यार्न सॉलिड है और नए फंड से कैपेसिटी भी बढ़ रही है, तो इसे होल्ड करें। अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है लेकिन शेयर अभी गिर रहा है, इसलिए एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। 50 से 55 के जोन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जब तक शेयर 62 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक बड़ी तेज़ी की उम्मीद ना करें। यदि शॉर्ट टर्म के लिए आपने लगाना है तो एक 53 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और 60 से 62 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड के रिजल्ट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। नतीजे खराब नहीं हैं, बल्कि लिस्टिंग पैनिक की वजह से यह आपको बेहद कौड़ियों के दाम पर मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह शेयर यहाँ से बाउंस बैक करेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लो।